बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब कुछ दिन पहले नमदार हुए और उन्होंने कहा, जी मैंने सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। उसके बाद चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को 30-40 सालों में तबाह बर्बाद किया था, उन्हें हिला के मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तानी मईशत की जई तई फेर के रख दी गई। यह प्लान कब और कहां बना था, इसके बारे में आज इमरान खान ने क्या कहा है, पहले यह जरा सुने। और उसके बाद बंद कमरों में फैसला हुआ, थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को पर मुसल्लत कर दिया। हमारे चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के फैसला किया कि हम बड़े चैंपियन हैं, हम मईशत भी ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे। इमरान खान तो वैसे ही खत्म हो गया, इज फिनिश। 7% उसकी पॉपुलैरिटी रह गई है। अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, तमाम बड़ी कुव्वतों की आशीर्वाद हासिल है। तो ये चंद लोगों ने फैसला कर लिया था। नाज़रीन, कल जिस सरप्राइज का जिक्र किया था इमरान रियाज खान के हवाले से, इमरान रियाज खान ने कल भी ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान छुटता नहीं। तो जो लोग कह रहे थे ना कि भाग रहे हैं लोग, एक आपको था बयानिया दिया जाता था हमें इन्हीं लोगों की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार की तरफ से, कि जी लोग इसलिए हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये बाहर जाके ना असाइलम क्लेम करना चाहते हैं। इमरान रियाज खान अपने मुल्क में मौजूद है, ये जरा देखें वीडियो। तेरा मुल्क खा जाएगा। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुक्म बदल है, अब तुम गद्दार हो। जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। तो इमरान रियाज खान आजादी मार्च के कंटेनर पे पहुंच गए हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके वकील, उनके करीब तरीन दोस्त ने कहा था कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा सबको। वो सिर्फ एक दिन के लिए डिसअपीयर हुए थे सबके सामने से और बड़ी बातें हुई थी, और उसके बाद आज आपने इमरान रियाज खान को देख लिया। तो कोई अगर कहता है कि वो दुबई गए थे या कुछ गए थे, तो वो अगर गए भी होंगे तो वो स्ट्रेट अवे वापस आ गए। और ये सामने नजर आता है कि कोई बंदा फरार नहीं होना चाह रहा इस मुल्क से। सिर्फ वही लोग बाहर गए हैं जिनकी जान को डायरेक्ट, जिनको धमकियां दी गई और फिर वो बोलना चाहते थे, क्योंकि उनके बोलने पे पाबंदी लग गई तो उन्होंने बाहर जाके बोलना शुरू कर दिया था। अब आते हैं इमरान खान के अगले मैसेज की तरफ। देखें, हर कुछ अरसे बाद ना, और ये बड़े फख्र से हमारे यहाँ साफी भी बात करते हैं कि एक ड्राई क्लीनिंग की, लॉन्ड्री की एक लगती है फैक्ट्री, उसमें से वही पुराने गंदे जो कपड़े हैं वो धो के लोगों के फिर से उनको पाक साफ करके जो है कहा जाता है। ये बिल्कुल अब आपके सामने नए हो गए हैं। ये 90 की दहाई में खेला गया खेल। 88 में बेनजीर आती है, 88-89 में, 90 में फिर नवाज शरीफ आ जाता है, 93 में फिर बेनजीर आती है, फिर 96 में 97 में नवाज शरीफ आ जाता है। तो हर 2-3 सालों बाद ड्राई क्लीनिंग करके इनको फिर मुसल्लत, फिर 3-4 कह रहा हूं, तकरीबन 7-8 साल के लिए मुशर्रफ रहता है, फिर लॉन्ड्री लगती है, फिर ये साफ हो जाते हैं। जरदारी आता है, वो जाता है तो ड्राई क्लीनिंग से निकल के नवाज शरीफ फिर साफ सुथरा होके आता है, मैशत तबाह करता है, बेड़ा गर्क करता है मुल्क का। 3.5 साल मजीद गैप आता है और एक और लॉन्ड्री लगती है और ये आ जाते हैं। इन सब के लिए इमरान खान ने आज एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, कान खोल के सुन लो, क्योंकि मीडिया पे बड़ा बैन है, खुल के दिखा नहीं रहे। तो मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाना चाहता हूँ, ये सुने जरा। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं?
अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कोर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। नाज़रीन, इनको 75 सालों से अंधेरों में छुप के पर्दे के पीछे से काम करने की आदत है। इमरान खान ने इनको चौक चौराहों में लाके नंगा कर दिया है। जैसे अरशद शरीफ ने कहा था, अरशद शरीफ शहीद ने, कि द एम्परर इज नेकेड, तो अब बादशाह नंगा खड़ा हुआ है। और इसी सिलसिले में कुछ खबरें चल रही हैं, तारिक मतीन साहब ने इस पे व्लॉग भी किया है, कि किसी शख्सियत को, किसी अहम ऐसी शख्सियत को, साबका किसी ओहदेदार को, नून लीग जिसको टारगेट भी करती रही है, तैयार किया जा रहा है, कुछ डरा के धमका के भी और कुछ प्यार से भी, सारे को लालच देने की भी शायद कोशिश की जा रही है कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आप बताएं कि यह फितना है, ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, नवाज शरीफ को हमने रगड़ा लगाया और इमरान खान को हमने बूस्ट दिया, हमने ताकत के इंजेक्शन लगाए, हम इसको ऊपर लेकर आए, वरना इसकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं थी और ये फितना है मुल्क के लिए, व्हाटएवर। मैं आपको यहां वाजे कर दूं, एक कुछ शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा जी, साकिब निसार हैं जी, कोई पता नहीं जनरल शुजा पाशा का नाम होगा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो सकते हैं, पता नहीं अजीब अजीब नाम लिए जा रहे हैं, कोई जजेस में से हो सकता है, कोई साबिक ओहदेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कौन है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई खबर नहीं है मेरे पास। अगर इमरान खान को रोकना है ना, तो एक मशवरा दे देता हूं, अगर आपने नहीं ना सुननी किसी की, हो सकता है मुझे कमेंट्स में बड़ी गालियां पड़े इस मशवरा देने के बाद, लेकिन एक मशवरा देने लगा हूं, अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो अगले इलेक्शन में आप इमरान खान को रोकने में शायद कामयाब हो जाएंगे। और वो क्या है? जनरल शुजा पाशा से शुरू करें, जिन पर इल्जाम लगाती है नून लीग। सारे इल्जाम अगर लगाते हैं और आपने अगर इमरान खान को वाकई गंदा करना है ना, तो मैं बताता हूं, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उसके बाद जनरल रिजवान थे शायद DGI, फिर जनरल नवीद मुख्तार, फिर आसिम मुनीर, जनरल फैज हमीद। अब आसिम मुनीर साहब हो सकता है नए आर्मी चीफ बन जाए, तो उनको बीच में से फिलहाल निकाल देते हैं। जो नया आर्मी चीफ बने ना, वो इन सब का ना सिर्फ कोर्ट मार्शल करे, बल्कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, क्योंकि ये बॉस थे सबके पिछले 6 सालों में, जब ये सारे काम हुए जिसका नवाज शरीफ खासतौर पर इल्जाम लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि मुझे निकाला गया और बाकी ये किया, इलेक्शन मैनेजर। नवाज शरीफ तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जनरल बाजवा आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसका यह है कि नए जो आर्मी चीफ आए, वो इन तमाम जो शख्सियात हैं इनका कोर्ट मार्शल करें और ऐलान करें कि इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया था, इन्होंने सियासी लीडर को उभारने में मदद की थी, इन्होंने उसको जिताने में मदद की थी, उसको बूस्ट अप करने में मदद की थी। इनका ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा, बल्कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए भी हम रिकमेंड कर रहे हैं बाकायदा इदारे की तरफ से। अगर तो आप ये करते हैं तो फिर जजेस में से भी फिर फ्लश हो जाएंगे लोग, और जो उस टाइम मौजूदा चीफ जस्टिस अभी हैं या जो इसके बाद बनेंगे आपके इनकलाबी साहब, वो बन जाएं, वो आके कर लें कि वो पिछलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें और उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करवाएं कि इन सब ने आइन तोड़ा है, इन सब ने सियासत की है जो इनके हल्फ के खिलाफ है, तो इन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर तो आप ये सब करेंगे ना अमली इकदामात, फिर इमरान खान को शायद कोई नुकसान पहुंच जाए कि वाकई ही कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया था, वाकई कोई साजिश थी, वाकई इमरान खान को ये लाए थे। वरना इस टाइम अगर बादशाह सलामत खुद भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होने के बजाय बढ़ेगी। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करें। मैंने ये जो बातें की हैं, ज़ाहिर है ये प्रैक्टिकल तो नहीं है जो मैंने कहा है, लेकिन इससे कम पे आप कुछ ऐसा इकदाम नहीं कर सकते जिसे आप इमरान खान को डेंट डाल सकते हैं। रहने दे, क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? जनरल पाशा अगर जलसे करा रहा था तो आज कौन जलसे करवा रहा है? जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जो 2 अदवार हैं, तब तो नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी, यानी सारे पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। फजलुर रहमान गोद में बैठ गया था, काफ जो आपने MQM को गोद में बिठा दिया था, सारे वो इकट्ठे थे। पीपल्स पार्टी भी नजरियाती तौर पे तो उनके साथ ही थी, तो वो नवाज शरीफ तो बिला शिरकत गैर इक़्तिदार का मालिक था। ये कौन सी जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की सपोर्ट थी कि जीत नवाज शरीफ रहा था? यही बात हम अब 2018 में करते हैं। जनरल नवीद मुख्तार नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, ये कैसी सपोर्ट थी 2018 में? आप बताएं ना, नवाज शरीफ का रिश्तेदार इमरान खान को क्यों सपोर्ट करेगा? ये इलॉजिकल बातें हैं सारी। यही हालत जजेस की है। किसी आप साहब का जज को लाके बिठाते हैं ना, किसी को भी,
लोग सवाल पूछेंगे मनी ट्रेल कहां है, रसीदें कहां है नवाज शरीफ की। आप बेशक उसको क्लीन चिट दिलवाना चाहें, कोशिश कर लें, इसलिए ना कीजिएगा। ये पुरानी हरकतें हैं, पुराने हरबे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो कोई भी हो वो बंदा, हमें शख्सियत तो नहीं पता किसे तैयार किया जा रहा है, जिसको भी तैयार कर रहे हैं, इस टाइम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस काम नहीं आएगी। अवाम की बात सुने, इलेक्शन होने दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। दोबारा से अवाम सियासतदानों की तरफ अपना रुख कर लेगी तोपों का। क्यों इदारे अपनी तरफ तोपों का रुख करवा रहे हैं? क्यों चाहते हैं ये नफरत का बीज बोया जाए और इतनी ज्यादा नफरत हो जाए कि बाद में सर्वाइवल पाकिस्तान का स्टेक हो जाए? ये गलत फैसले हैं जो आपने कर दिए हैं। हो सकता है आपने अपनी तरफ से अपनी ट्विस्टेड थिंकिंग में पाकिस्तान की बेहतरी सोची हो, लेकिन अब ये साबित हो गया कि ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, क्योंकि अवाम नहीं मान रही। और अवाम नहीं मान रही तो जैसे बरतानिया के हक में ब्रेग्जिट था या नहीं, उसकी हुकूमत कहती थी उस वक्त की कि हक में नहीं है, लेकिन ब्रेग्जिट हुआ तो लोगों की बात मानी गई, नुकसान भी हुआ तो लोगों की बात मानी गई। आप देख लेना कि बरतानिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा लोगों की बात मानने की वजह से, क्योंकि लोग जब ओन करते हैं ना गवर्नमेंट को, वो मुल्क ताकतवर होते हैं। अगर लोग ओन ना करें, वो मुल्क कमजोर हो जाते हैं। इस टाइम लोग इस इंपोर्टेड जोकरों की हुकूमत को ओन नहीं कर रहे, और इदारे क्योंकि इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं और इनको सारा दिए हुए हैं, वो इदारों के खिलाफ भी नफरत बढ़ रही है। खुदारा इदारों को बचाएं, यही हमारा मशवरा है आपको। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।